मतलब दीज डेज मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन द सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। आजकल क्या होता है कि जो हम क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, हमारे सॉइल में डालते हैं ताकि जो फसल की पैदावार है ना वो बढ़ जाए, है ना। तो क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। जो मैन्योर होता है वो क्या, कौन कौन से एग्जांपल्स है उसके मैन्योर के, कि काउ डंग होगी, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होगी, क्या है, मैन्योर है जो हम सॉइल में डालते हैं जो उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की पैदावार को बढ़ाने के लिए। अब जो फर्टिलाइजर्स आते हैं उसकी एग्जांपल क्या आ गई, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल आती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आती है कि जो क्रॉप्स हैं वो हेल्थी और गुड होनी चाहिए। अब हम करेंगे इसकी मेथड्स क्या हैं, हम क्रॉप को उगाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी उगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमें एक हेल्दी, एक अच्छा जो बीज है ना, वो जो सीड होता है वो अच्छा हेल्दी यूज़ करना चाहिए था, ठीक है, हेल्दी यूज़ करना चाहिए। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग, हमें लैंड को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कुछ भी बोने से पहले। सोइंग मतलब बोना। हमें क्या सॉइल में क्या करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना चाहिए। हमें सॉइल को प्रॉपर इरीगेट द सॉइल प्रॉपरली, हमें मिट्टी को क्या करना चाहिए, इरीगेट मतलब सिंचाई करनी चाहिए उसकी प्रॉपरली। अब हमें क्रॉप रोटेशन भी करनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन हेल्प टू रिटेन फर्टिलिटी टू द सॉइल एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अगर हमने मान लो एक हमारा फील्ड है, हमारा खेत है, जो उसमें क्या करेंगे हम कि हमने पहले उगाया, वीट उगा ली हमने, ठीक है, गेहूँ उगाया पहले सीज़न में, तो अगले साल हम क्या करेंगे, वीट नहीं उगाएंगे, हम कुछ और उगाएंगे। मतलब पहले हमने कोई और क्रॉप उगाई थी, फिर अगले साल हम कोई और क्रॉप उगाएंगे, ऐसे हम रोटेट करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है कि जो हमारे सॉइल की मिट्टी की फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी हमारी क्या होती है, हमारी मिट्टी क्या बनी रहती है, उपजाऊ बनी रहती है इससे, ठीक है। और हमारी पैदावार में भी बड़ा बढ़ाव इंक्रीज़ होता है, बढ़ाव होता है, इंक्रीज़ हो जाता है फिर वो। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। हम क्रॉप्स को, फसल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम जो बीज होते हैं उसे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। हमें एक अच्छी और हेल्दी क्रॉप के लिए, फसल के लिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब जैसे कि हमें अपने फील्ड को, हमारा जो खेत है उससे उसको हमें बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए, जैसे कि बकरियां होगी, गायें वगैरह, बफलोज होती हैं जो, उससे, ठीक है। बाय प्रॉपर फेंसिंग होते हुए जो तार होती है ना, वो जो लगी होती है फील्ड में, खेतों में, तार बाहर से उसकी कवरिंग के बाहर, है ना, क्या होती है, कवरिंग सी होती है, मतलब जो फील्ड को प्रोटेक्ट करते हैं कि अंदर कोई कुछ जानवर ना चला जाए, उस ऐसे हमें फिर हमारी क्रॉप क्या हो सकती है, बच सकती है। और हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट द क्रॉप फॉर बीइंग ईटन और स्पॉइल्ड बाय रैट। हमें जैसे कि कोई पंछी वगैरह या फिर गिलहरी हो गया, चूहे वगैरह, इससे बचा के रखना चाहिए हमारी क्रॉप को। और जो द डिसीज प्लांट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड रेगुलरली। अब कई बार क्या होता है, कोई प्लांट्स को ना डिसीज़ हो जाता है, बीमारी, कोई ख़राब डिसीड हो जाता होता है, तो उससे हमें उसको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जो डिसीज़ होगा वो ना, वो स्प्रेड नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं, और नहीं फैलेगा, मतलब और क्रॉप्स में नहीं फैलेगा वो, अगर हम उसे रिमूव कर देंगे। और फोर्थ पॉइंट आता है कि जो हमें क्रॉप्स को क्या करना चाहिए, डिसीज़ और हार्मफुल, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचा कर रखना चाहिए। अब हमें वो कैसे बचा सकते हैं, जैसे कि एक स्प्रे वगैरह आती हैं मार्केट में, जैसे कि इंसेक्टिसाइड जो कीड़ों मकोड़ों को मारती हैं वो आती हैं, डीडीटी आता है, और एक आता है गैमेक्सिन। फिफ्थ आता है जब हम हार्वेस्ट, मतलब कि जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो बीज होता है ना, उसमें उसे हम, मतलब कि जो पानी वगैरह या फिर नमी वगैरह ना चली जाए, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। और या फिर जैसे कि चूहे वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह, गिलहरी, कीड़े मकोड़े का ख़तरा फिर भी होता है ना, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे सीड्स को, जो हमारी क्रॉप होगी या फिर हमारे जो सीड्स होंगे, बीज वगैरह होंगे, उसे हमने एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि जो ऐसे डिब्बों वगैरह फिर उसमें बंद करना चाहिए, जिसमें क्या होता है, कोई हवा वगैरह नहीं आती। उसे हम या फिर बोल सकते हैं स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर, मतलब कि जो बड़े बड़े डब्बे नहीं होते, डिब्बे जो पूरी तरह बंद होते हैं, उसमें कोई भी हवा वगैरह क्रॉस नहीं करेगी।
ठीक है। अ गुड एंड हेल्थी क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री। अगर एक अच्छी क्रॉप, एक हेल्दी है ना, गुड और हेल्दी क्रॉप होगी, वो क्या करेगी, हमारी कंट्री की, हमारे देश की पैसे को भी बढ़ाएगी। वेल्थ होता है पैसा। अ गुड एंड हेल्थी क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपने इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है और लर्न करना है।